नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। एक नया खेला प्रारंभ हो गया है। 6800 सीट जो रेवड़ी की तरह माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बांटी गई थी, सरकार के द्वारा बांटी गई थी, उस पर खेला प्रारंभ हो गया है। और जैसा कि हमने कहा था, पहले ही कहा था, पूरी तरह से बता दिया था आपको, तो यह चीज़ तो बहुत सारे लोग अब जाकर दोहरा रहे हैं कि यह कोर्ट में चल जाएगा, यह मामला नहीं, यह असंवैधानिक। अब लोग कह रहे हैं, मैंने पहले ही कहा था यह मामला पूरी तरह से असंवैधानिक है। और 6800 की जो सीटें जो दी गई हैं वह पूरी तरह से फंसाने के लिए दिया गया है। वह लोग किसी प्रकार की कोई खुशी मत बनाइए। एक बात आप जान लें, समायोजन होगा तभी 6800 सीटें मिलेंगी। अगर समायोजन नहीं होगा, 90-97 संपूर्ण समायोजन नहीं होगा, तो 6800 की लिस्ट भूल जाइए। उस पर चयन प्रक्रिया प्रारंभ न होने वाली है और न चयन होने वाला है, क्योंकि पूरी तरह से असंवैधानिक है, इलीगल है। तो देखिए, जो बात हमने कही थी उस पर कार्य प्रारंभ होगा। पहले ही दिन मैंने कहा था, जब ये भर्ती जब 6800 की एक शासनादेश जारी हुआ था, शासनादेश एक ऑफिशियल शासनादेश बस जारी हुआ था, तभी हमने कह दिया था यह मामला अगर आ गई 6800 की लिस्ट, तो पूरी तरह से न्याय विभाग से परामर्श 3 से 4 बार लिया गया है। और उसके बाद वह तुरंत ही, आप जानते हैं, पहली बार मैंने कहा था कि यह मामला तुरंत स्टेज लग जाएगा। और आप जानते हैं, एक ने 6800 के खिलाफ यहाँ पर पहले तो कुछ लोगों ने अपील दायर की थी कि यह मामला नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर एक ओबीसी वर्ग से ही यह 6800 लिस्ट को रोकने के लिए दाखिल की गई है याचिका। ओबीसी पीड़ित जो आरक्षण घोटाले आदि का आरोप लगा रहे हैं, उन लोगों की तरफ से ही यह 6800 लिस्ट को रोकने के लिए दाखिल की गई है याचिका। इन लोगों का आरोप यह है कि 6800 सीटें नहीं चाहिए, पूरा का पूरा 18000 चाहिए। तो भाई 18000 के 6800 भी नहीं मिलने वाली है और 18000 वाली भी नहीं मिलने वाली है। तो फिलहाल यह मामला एक पक्ष में ही चल जा रहा है। जैसे इसके पहले जो लोगों ने स्टे लगाया, क्या बोलते हैं, स्टे लगाने के लिए याचिका दायर की हुई थी, उसी मामले से संबंधित यह भी है। कहीं कुल मिलाकर 6800 की लिस्ट को रोकना है। और इन किन प्रकार आरक्षण पीड़ित ओबीसी आदि है, इन लोगों ने 18000 की मांग करते हुए 6800 की लिस्ट को रोकने के लिए याचिका दायर की हुई है। और ऐसी ही याचिका एक और दायर की गई है, उसका तो पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा है हमारे पास, लेकिन मैं उस ऑफिशियल आप लोग उसे मैं पब्लिश नहीं करना चाहूँगा। उसके बारे में सब कुछ बताना मुझे लग रहा है कि बताने की आवश्यकता नहीं है। उसकी जो तारीख है 10 तारीख को, 10 जनवरी को, 10 जनवरी को पूरा का पूरा तलब किया गया। सचिव स्तर के बहुत सारे अधिकारियों को तलब किया गया है पूरी तरह से कोर्ट के सामने कि 10 जनवरी को जितने भी अधिकारी आदि बहुत सारे अधिकारी हैं, उन्हें कुछ लोगों का नाम है उसमें, कि वह आकर बताएं, पूरा का पूरा पक्ष रखें। ये जो 6800 की लिस्ट है, कोर्ट ने पूरा 10 जनवरी को पक्ष रखना है। जो बेसिक शिक्षा के कुछ ऐसे 2-4 अधिकारी हैं, उनको अपना पक्ष रखना है 6800 की लिस्ट पर। और पक्ष क्या रखेंगे? पक्ष रहेगा तब तो पक्ष रखेंगे क्या? उन्हें रखना ही क्या? वह रख ही क्या पाएंगे? आप खुद बताइए। रेवड़ी बांटे हैं, अगर विसंगति हुई है तो विसंगति की जांच करिए और विसंगति के आधार पर कोर्ट अगर कहे कि 6800 नहीं 20,000 देना चाहिए तो 20,000 कोर्ट के माध्यम से होगा ना, क्योंकि ये कि आपके घर की रेहड़ी है, आपके घर की दुकान है, कि जब आप चाहिए जिसको चाहिए उसको सीट बांट दीजिए। ऐसा थोड़ी चलता है। तो यह देखिए, पूरा का पूरा मामला कोर्ट में है। और यह पहले से 10 जनवरी को, मतलब कल 10 जनवरी है, संभवतः कल 10 जनवरी है, कल इसका पूरा का पूरा तलब होने वाला है। बहुत सारे लोगों वहाँ पे अपनी बात रखनी है, तो एक तरह से अपनी बात रखनी है, तो बात रहेगा तब तो बात रखनी है। और उसके बाद सब मामला फिर यहाँ पर आरक्षण पीड़ित जो ओबीसी है, इन लोगों ने अलग ही लिस्ट को रोकने के लिए याचिका दायर कर दिया है 18,000 मांग करते हुए। अरे भाई 6800 मिलेगा नहीं, 6800 क्या 800 भी नहीं मिलेगा, 10-20 सीटें नहीं मिलेंगी। मिलेगा तो होगा तो संपूर्ण समायोजन होगा यार। 6800 खैरात थोड़ी है कि हर किसी को मिल जाएगा। हालांकि मैं इसके पक्ष में ही हूँ, मैं 90-97 संपूर्ण समायोजन के पक्ष में हूँ। इस तरह का असंवैधानिक कार्य नहीं होने चाहिए। यह पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है। और अपने आप ही सीट मान देना, अपने आप ही मान लेना कि विसंगति नहीं हुई है, फ्रेश भर्ती हुई है, फिर 2-4 दिन बाद मान लेना कि विसंगति हुई है, और फिर मान लेना कि 6000 सीट ले लो, तो फिर 6800 सीट ले लो। सब कुछ अपने ही तय करेंगे। अगर सब कुछ अपने ही तय करना है तो फिर कोर्ट किस लिए है? यह मामला कोर्ट में जाएगा पूरी तरह से 6800। यह कोई खुशी मनाने वाली बात नहीं। बहुत सारे बंधु अपने आप में हर जगह मिठाई बांट रहे थे कि ये पूरी तरह से हमारा हो गया, चयन आ गया, चयन में नाम में आने से कुछ नहीं होता बंधु। और यह मामला पूरी तरह से फंसा हुआ है। और यहाँ पर आप देख लीजिए, आरक्षण पीड़ित ओबीसी इन लोगों ने लिस्ट को रोकने के लिए अलग ही याचिका दायर की है। और फिर कुछ और लोग हैं जिन्होंने 10 जनवरी को डेट लगवाई है। तो 10 जनवरी को फिर जो सचिव स्तर के कुछ अधिकारी हैं, उनको अपनी बातें रखनी है, पक्ष रखना है। पक्ष रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं, अब देखा जाए। तो कुल मिलाकर वीडियो को शेयर कर दीजिए, पूरी तरह शेयर कर दीजिए। और देखिए, 90-97 संपूर्ण समायोजन होगा तभी 6800 सीटें मिलेंगी। अगर 90-97 संपूर्ण समायोजन नहीं होगा तो 6800 सीटें भी नहीं मिलेंगी। कोई भी कार्य नियम के तहत होता है, बेनियम का नहीं होता है। और ये नियम के तहत नहीं था, इसीलिए तो जिला आवंटन तक नहीं जारी हुआ।
एक राजनीतिक दबाव की वजह से ही किसी तरह से लिस्ट निकल गई, वो भी 2-4-5 बार प्रेशर करने पे निकल गई। अब इसमें मामला ये है कि इसमें जो लिस्ट को रुकवाना चाहते हैं, वो भी न्यायालय में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आओ सब याची बनो। मैं देखिए पूरी तरह से पक्ष में रखूंगा। और जो लिस्ट को बचाना चाहते हैं वो भी कह रहे हैं याची बनो। और जो लिस्ट को बचाना चाहते हैं वो करोड़ों रुपया कमा चुका है, उस बंदे को तो जांच होना चाहिए यार। ऐसे तुम लोग गजब के ऐसे लोग हैं जो अंधे की तरह विश्वास कर लेते हैं। अब आप सोचिए एक व्यक्ति कितना पैसा आप लोग देते हैं और कितना क्या मतलब क्या कहा जाए, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। और देखा जाए क्या होता है। हालांकि 90-97 संपूर्ण समायोजन होना चाहिए, गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए। अब यह गवर्नमेंट क्या विचार करेगी, आने वाली जो भी गवर्नमेंट हो, चाहे ये गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, उसे 90-97 संपूर्ण समायोजन के विषय में सोचना चाहिए। अगर वह 10-20 सीट की भी फायदा दूसरे किसी भी तरह देना चाहती है तो यह नहीं संभव हो पाएगा, किसी एक तरफा फायदा नहीं संभव नहीं हो पाएगा। और जब भी होगा तो 90-97 संपूर्ण समायोजन होगा। मैं उन भाइयों को भी स्वार्थी कहूँगा कि जो सिर्फ और सिर्फ 17,000 की बात कर रहा है कि 17,000 सीट और जोड़ दो। भाई 17,000 सीट जोड़ने से फिर 64-64 ओबीसी हुआ, जनरल हो, वो भी तो सिक्योर नहीं हो पाएगा, सुरक्षित नहीं हो पाएगा। तो वह क्या मूर्ख था कि आपके साथ खड़ा हुआ था एससीईआरटी पर ऐसे ऐसे लोग धरना प्रदर्शन में भाग लिए थे जो आपके साथ खड़े थे, 62 वाले 63 वाले, उनका भी तो उनके बारे में तो आप सोचिए। वीडियो को शेयर करिएगा, जो भी शेयर करने का माध्यम है शेयर करिएगा। मैं 90-97 संपूर्ण समायोजन की बात कर रहा हूँ।